नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही शानदार आसन जिसका नाम है सर्वांगासन। इसे आसनों की रानी कहा जाता है। महिलाओं के लिए ये आसन वरदान है। महिलाओं को होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान इस आसन को करने से हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। सर्वांगासन नाम से ही पता चलता है कि इससे हमारे शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुंचता है। यह हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंगों को मजबूत और हेल्दी रखता है। इस आसन को करने से पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि को हेल्दी बनाए रखता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। कब्ज की समस्या दूर होती है और बालों का झड़ना कम होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होता है और गहरी नींद आती है। वेट लॉस में मदद करता है और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। इस आसन के फायदों की लिस्ट काफी लंबी है, तो चलिए सबसे पहले हम इस आसन को सीखेंगे। यह पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति का आसन है। तो इसे करने के लिए धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति है। दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिले हुए, एड़ियों को बाहर की तरफ तानेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे, दोनों हाथ सिर की दिशा ऊपर ले लेंगे। ठुड्डी को थोड़ा सीने की तरफ लाना है ताकि गर्दन एकदम सीधी हो जाए। तो ये हो गई स्थिति। अब यहाँ से आसन की शुरुआत करेंगे। एक में दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाना है। एक, तो दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठा लिया। दो में दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाएंगे और इसी दौरान दोनों हाथों को कमर के आजू बाजू लाएंगे। दो, तो दोनों पैर ले गए 90 डिग्री, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू। और अब तीन में दोनों पैरों को 135 डिग्री पर ले जाएंगे। तीन, तो दोनों पैरों को 135 डिग्री पर ले गए। और चार में दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे और स्टैंड बना लेंगे। तो चार, तो दोनों हाथ कोहनियों से मोड़े, स्टैंड बना लिया, पीठ को पकड़ लिया और अब पैरों को सीधा कर लिया। ये हो गई सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति। इसमें कंधे, कमर और दोनों पैर की एड़ियां एक सीध में आ जाना चाहिए। ये हो गई एकदम परफेक्ट स्थिति। इस आसन का टाइम है 7 मिनट। इस स्थिति में 7 मिनट रुकना चाहिए। जब आप 7 मिनट तक रुकेंगे तो जितने भी लाभ हम बता रहे हैं वे सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो आपको धीरे धीरे समय बढ़ाना है, एकदम से ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश नहीं करना है। योगाभ्यास के दौरान हमेशा अपने शरीर की सुनना है, कभी भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना है। इस स्थिति में सारा ध्यान सांसों पर लगाना है। जब आप सांसों पर मन लगाएंगे तो सांसों की गति अपने आप धीमी होती चली जाएगी और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी होगी, मन उतना ज़्यादा शांत होता चला जाएगा। इसमें संधि संचालन भी करते हैं, तो देख लीजिए किस तरह से संधि संचालन करते हैं। तो पैरों को ढीला छोड़ना है, एड़ियों को अपने आप लगने देना है। अब इस तरह से दूसरा जो तरीका है संधि संचालन का, इस तरह से घुटना माथे के पास लाने की कोशिश करेंगे। पैरों को दूर दूर फैलाना है। इस तरह से मरोड़ेंगे। और उसके बाद में पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। अब इस स्थिति में अधिक से अधिक देर तक रुकने की कोशिश करेंगे। आसनों में अधिक समय तक रुकने से ही फायदा होता है। सर्वांगासन यूट्रस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन में पैर ऊपर की ओर रहता है, इससे अधिक रक्त पेल्विक रीजन में आ जाता है।
इससे सिस्ट और पीसीओडी की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। बांझपन और गर्भपात जैसी समस्याएं दूर होती है। मासिक धर्म संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। यह आसन थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है। इससे पुरुषों और स्त्रियों में हार्मोन्स का बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। सर्वांगासन दिल से जुड़ी बीमारियों में बहुत कारगर है। इस आसन में हार्ट को आराम मिलता है। पैर ऊपर की तरफ होने के कारण हार्ट को ब्रेन और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाने के लिए कम काम करना पड़ता है। इस आसन में पैर ऊपर की तरफ होने की वजह से ब्रेन तक ब्लड आसानी से पहुंचता है। इससे मस्तिष्क को अच्छा पोषण मिलता है और माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिससे निम्न रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या काफ़ी हद तक दूर होती है। सर्वांगासन तनाव को दूर करने में रामबाण की तरह काम करता है। हम सभी जानते हैं कि आज तनाव मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सर्वांगासन करने से थायराइड ग्लैंड स्वस्थ रहता है। जिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, हर समय शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होती है और सुबह उठते ही आलस्य महसूस होता है, ऐसे लोगों के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। यह आसन स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी और सिर दर्द से राहत मिलती है। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना बंद हो जाए और आपके बाल चमकदार हो जाएं, तो आपको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करने से मस्तिष्क में रक्त और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे बालों की जड़ों का अच्छा पोषण होता है। इससे सिर के बाल मजबूत और काले होते हैं। सर्वांगासन कंधों को मजबूत बनाकर टोन करता है, गर्दन को मजबूत बनाता है। एथलीट्स, खास तौर पर दौड़ने वालों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। सर्वांगासन वेट लॉस में मदद करता है। इस आसन को करने से थायराइड ग्रंथि को मसाज मिलती है और यह टोन भी होती है। इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और शरीर का वजन सामान्य करने में भी मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से पेट, जांघों और हिप्स के चारों तरफ जमा हुए फैट को कम करने में मदद मिलती है। आज थायराइड एक बड़ी समस्या बन चुकी है। भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सर्वांगासन थायराइड की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। यदि आप हमेशा जवान दिखना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से सर्वांगासन करना ही चाहिए। इस आसन को करने से चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ने से झुर्रियां कम होती है और चेहरा सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगता है। सर्वांगासन करने से यौन समस्याएं भी दूर होती है। यह शरीर का स्टैमिना बढ़ाने में भी सहायक होता है। इस आसन को करने से दिमाग तेज होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और डायबिटीज नियंत्रित होता है। सिर दर्द व माइग्रेन की समस्या में भी सर्वांगासन लाभकारी होता है। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस जैसी कई बीमारियां इस आसन को करने से ठीक होती हैं। तो उम्मीद है आप इस आसन को नियमित रूप से जरूर करेंगे। अब यह जान लेना जरूरी है कि किन लोगों को यह आसन नहीं करना है। स्लिप डिस्क या कमर से संबंधित किसी भी गंभीर समस्या में सर्वांगासन का अभ्यास करने से बचें। गर्दन या कंधे की चोट या दर्द में भी इस आसन का अभ्यास न करें। सिर दर्द, बुखार या किसी भी प्रकार की गंभीर शारीरिक समस्या में भी सर्वांगासन का अभ्यास न करें। आसन को करते समय शरीर से किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती न करें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास करें। जिन लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई है या जिन्हें हाई बीपी की समस्या, उन लोगों को इसे करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना है। अब बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो 5 में दोनों पैरों को 135 डिग्री पर ले जाएंगे। 5, और इसी दौरान दोनों हाथों को जमीन पर टिका देंगे। अब 6 में पैरों को और नीचे ले जाएंगे और रीढ़ का एक एक मनका टिकाते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन तक लाना है। 7 में दोनों पैरों को 45 डिग्री और इसी दौरान दोनों हाथ सिर के साथ ऊपर। 7 और 8 में पैरों को जमीन पर ले आएंगे। 8। इतने सारे लाभ जानने के बाद उम्मीद है आप इस आसन को नियमित रूप से जरूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।
इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।